और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। एक और जहां बिहार में इस साल के अक्टूबर नवंबर में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सियासी तीर छोड़े जाने लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। AIMPLB ने कहा कि 17 मार्च को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब देश भर में हम आंदोलन करेंगे। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठनों के विरोध की आग बिहार में भी फैलती दिखाई दे रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बिहार के मुस्लिमों के चक्रव्यूह में अब सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस चुके हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि वक्फ बिल पर एनडीए का सख्त रुख एनडीए में बड़े बिखराव की वजह भी बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार का अल्पसंख्यक समाज जेडीयू से अलग हो रहा है, उससे लग रहा है कि जेडीयू चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि वक्फ पर एनडीए के सख्त रवैये की वजह से मुसलमानों ने काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई है, जिसका असर सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में भी देखने को मिला, जहां सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बाइकॉट किया और कहा गया कि जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण मुस्लिम संगठन उससे नाराज चल रहा है और इसी वजह से मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी से पहली बार दूरी बना ली। दरअसल बिहार में चुनावी साल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है। सीएम नीतीश कुमार को जिस बात का डर था, आखिरकार उनका वो डर सही साबित हुआ और उनका वो डर था कि उनका कोर वोटर कहीं उनसे दूर ना हो जाए। और सीएम नीतीश का वो कोर वोटर है अल्पसंख्यक समाज, जिन्होंने कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार को उनकी इफ्तार पार्टी को बाइकॉट करके साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर सीएम नीतीश दो नावों पर पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे। उन्हें वक्फ संशोधन बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल तो बहाना है, बल्कि मुस्लिम संगठन ने यह साफ कर दिया है कि अगर सीएम नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया और बीजेपी नेतृत्व एनडीए के साथ रहेंगे तो आगामी चुनाव में उनका वोट सीएम नीतीश को नहीं मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के इस फैसले के बाद सीएम नीतीश के लिए इधर कुआं तो उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर अब वो करें तो क्या करें, क्योंकि अभी तक वो महागठबंधन और एनडीए दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार खुद ही दबाव में आ गए हैं। तो क्यों सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल और क्यों कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के हाथ से जा सकती है सत्ता की कुर्सी, और क्या सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव से पहले दल बदल सकते हैं? इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो बिहार की राजनीति में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। उन्होंने एनडीए के इफ्तार में भी शामिल होने से मना कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों ने इसके जरिए सीएम नीतीश कुमार को यह बता दिया है कि अगर वो एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए की हां में हां मिलाएंगे, यानी कि बीजेपी के फैसलों पर चुप्पी साधे रहेंगे, तो उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, जिन्हें सीएम नीतीश कुमार की ताकत कहा जाता है। इसी वोट बैंक के बल पर सीएम नीतीश अब तक सत्ता में काबिज रहे हैं और वो बीजेपी पर भी हावी रह पाते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो सीएम नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट अच्छी खासी संख्या में मिला। अब माना जा रहा है कि ऐसा करके मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम से विधानसभा चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं मुस्लिम संगठनों का यह कदम तेजस्वी यादव के MY समीकरण को मजबूत कर सकता है। पहले मुस्लिम वोटों के बंटवारे से एनडीए को फायदा हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदल सकती है। बता दें कि इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है, जिसे लेकर पहले से ही सियासी बवाल देखने को मिल चुके हैं। वहीं बिहार में भी इन दिनों इफ्तार पार्टी को लेकर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुस्लिम संगठनों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं। हालांकि इस बार सीएम नीतीश द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी से कुछ मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली है। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पत्र में लिखा गया कि आपने, यानी कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है।
आगे पत्र में लिखा गया कि आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार का मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बता देते हैं। बता दें कि इन संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 से समर्थन तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति खराब होने का भी दावा किया गया है। जाहिर है कि मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है और इससे मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और खराब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये विरोध एक तरह से एकजुटता दिखाने का मंच भी बन गया है, जो कि बीजेपी के लिए तो नहीं लेकिन सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी परेशानी जरूर बन चुका है। वह इफ्तार पार्टी पर छिड़ी सियासत अब और तेज होती देखी जा रही है। सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार इस बार राबड़ी आवास की जगह आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के सभी नेताओं और रोजेदारों को आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की तरफ से न्योता भेजा गया है। वहीं मुस्लिम धार्मिक संगठनों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ खास बात यह है कि इन्हीं संगठनों के धार्मिक नेताओं ने एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी के बाइकॉट का ऐलान किया था। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से भी आज शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। पटना स्थित एलजेपीआर कार्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित होगी। सीएम नीतीश के अलावा एनडीए के नेता भी इस पार्टी में शामिल होंगे, जहां रोजेदारों को भी न्योता दिया गया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का भी मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बाइकॉट किया है। बता दें कि इमारत-ए-शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सैदुर रहमान ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी के बाइकॉट का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी में हमारे धार्मिक संगठन शामिल नहीं होंगे। मुफ्ती सईदुर रहमान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए वक्फ संशोधन बिल पर फैसले और वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन का जो फैसला लिया है, उस नजरिए से हमने मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का बाइकॉट किया है। इफ्तार पार्टी की बहिष्कार करने वाले संगठनों में इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खनकाह मोजिबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमियत उलेमा हिंद और खानका रहमानी शामिल थे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की इस पार्टी में 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बाइकॉट के बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी का आयोजन पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में किया गया था, लेकिन जिस तरह से 7 मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बाइकॉट किया, उसे सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम वोटरों में कटौती के रूप में देखा जा रहा है, जो कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार के लिए बड़ी टेंशन के रूप में भी दिखाई दे रहा है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय एमवाई समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन बाद में हुए उपचुनावों में आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली। इससे वो विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। वहीं हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में भी आरजेडी को कोई भी सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, आरजेडी को अपने 2 गढ़ भी खोने पड़े, जबकि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का पिछले 3 दशक से वहां पर कब्जा था, लेकिन ये सीट भी जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत ली। यहाँ हैरानी की बात यह है कि विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जेडीयू को मिले। मुस्लिम वोटों के मामले में आरजेडी दूसरे और जन सुराज तीसरे नंबर पर रहा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी आरजेडी के कब्जे में था। यहां से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ने अपने बेटे को उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तरारी और इमामगंज से भी महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में 2020 के चुनाव के बाद अब तक 10 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं। महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और 1 पर ही उसे जीत हासिल हुई थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद जिन मुस्लिम संगठनों का कभी खुला समर्थन जेडीयू को मिला करता था, अब उन मुस्लिम संगठनों का विरोध एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इससे तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को मजबूती मिल सकती है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है, जिसके चलते माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार, जो कि कई बार सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए दल बदलने का फैसला ले चुके हैं,
वो नीतीश कुमार अब एक बार फिर से वक्फ बिल के चलते जो खतरा उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर मंडराता दिखाई दे रहा है, उसे देखते हुए क्या एक बार फिर से एनडीए का दामन छोड़ने का फैसला ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।